हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 गणित मनोहरे है अध्याय 7 त्रिभुज, जिसमें प्रश्न संख्या 11 क्या दिया है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी। तो अगर हम बात करें तो एक एसी और दूसरी भुजा हमारी जो एबी है, ये दोनों पूरा पूरा बराबर हैं। फिर आगे क्या कहा, क्रमशः शीर्षलंब बीई और सीएफ, यानी बी से ई एक शीर्षलंब डाला गया है, दूसरा हमारा सी से लेकर एफ शीर्षलंब है। देखिए आकृति दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर हैं। हमें दिखाना है जो सीएफ दूरी है वह बीई के बराबर है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इस त्रिभुज में आ जाएंगे। एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे और इस त्रिभुज में और दूसरा एक त्रिभुज और ले लेंगे और वह त्रिभुज हमारा मान लीजिए ये त्रिभुज हो जाए। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जो शीर्षलंब है वो आपस में बराबर बन जाएगा। तो हम आ जाएंगे, इसको लिखेंगे क्या, दोनों त्रिभुज बारी बारी से हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हम लिखेंगे सबसे पहले हल, हमारा मिलेगा हल। हल में क्या मिलेगा, त्रिभुज एक हम ले लेंगे बी ई ए तथा दूसरा त्रिभुज ले लेंगे सी एफ ए, त्रिभुज सी एफ ए में। अब दोनों हमें सर्वांगसम करना है तो एक भुजा दोनों में बराबर है, यानी हमारा जो ए बी है वह ए सी के बराबर है। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। आगे हम लिख सकते हैं दिया है या ज्ञात है, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। दूसरा आ जाएंगे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज दोनों में एक कोण ए कॉमन है, तो कोण ए बराबर कोण ए हो जाएगा। आगे 2 बनाएंगे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण अर्थात दोनों में कॉमन है। अगला आ जाएंगे तो एक कोण इसमें 90 है और इस त्रिभुज में चूंकि लंब है तो एक कोण इसमें 90 है, माने इस वाले में एक कोण 90 और इधर वाले में भी एक कोण 90 है। तो हमारा कोण जो पहला वाला बनेगा ई, तो कोण ई बराबर होगा कोण एफ के और ये बराबर 90 हो जाएगा। इसको हम 3 बना लेंगे। यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो त्रिभुज के नियम से तीसरा भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से शेष कोण, जो शेष कोण बचेगा वो शेष कोण हमारा कौन कौन सा है, बचा हुआ कोण एक यहाँ मिलेगा, कोण बी, बी का मतलब ए बी ई, शेष कोण जिसको हमने कहा कोण ए बी ई, और ये बराबर हो जाएगा इस कोण के, माने ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा ए सी एफ, कोण ए सी एफ। इसको हम आगे बना लेंगे 4। तो हमें क्या मिलेगा, एक भुजा और 2 कोण बराबर हो गए। तो समीकरण आगे हम ले लेंगे एक पहला वाला और दोनों कोण चाहिए, कोण ए कोण बी, तो यहाँ कोण बी है और यहाँ कोण ए है, तो 2 ले लेंगे और उसके बाद 4 ले लेंगे। से हमें क्या मिला, यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, सर्वांग समता, सर्वांग समता से हम पा जाएंगे कि त्रिभुज हमारा बी ई ए और ये सर्वांगसम त्रिभुज बन जाएगा सी एफ ए, सी एफ ए। तो इसलिए सी पी सी टी से, यानी अगर सर्वांगसम हो गए तो शेष बची हुई भुजाएं और बचे हुए कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए बी ई बराबर सी एफ बन जाएगा। इसलिए आपको बी ई बराबर सी एफ होगा और यही सिद्ध करना था।
आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।